प्रीपोजिशन का मतलब होता है दोस्तों संबंधवाचक। संबंधवाचक मतलब संबंध बनाने वाला। तो जब किसी वर्ड में, जब किसी सेंटेंस में जब प्रीपोजिशन वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो यह क्या करता है दोस्तों, किसी दो वर्ड को आपस में जोड़ के उन दोनों को संबंध को जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करता है। हम लोग इसमें कुछ बातें भी सीखेंगे, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है और एग्जाम्पल के माध्यम से इनको करने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा होता है प्रीपोजिशन में इन। तो इन का मतलब होता है दोस्तों में। इन का मतलब होता है में। अब इन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो सबसे पहला है किसी वस्तु के अंदर। अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो वहां पर हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, वो कहाँ है, स्कूल के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्कूल है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसके अंदर है, तो उस कंडीशन में इन को अप्लाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा बता दे रहा हूं। जैसे एक घर है और घर के अंदर मैं रहता हूं, तो जो घर है मैं उसके अंदर हूं और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वहां पर हम इन को प्रयोग करेंगे। अब इसको समझ लिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई लिव इन द हाउस। आई लिव इन द हाउस, तो यहां पर हमने इन लगा दिया है। तो आई लिव मैं रहता हूं, द हाउस घर, तो मैं रहता हूं और घर, तो घर को और घर को मेरे साथ जोड़ने के लिए बीच में इसने क्या किया है, हेल्प किया है, सहयोग किया है। और ये क्या कर दिया, मेरा संबंध घर के साथ जोड़ दिया है दोस्तों। इस तरह से इन का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी वस्तु के अंदर हो, किसी वस्तु के अंदर हो, तो वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। वस्तु का मतलब चीज होता है दोस्तों। तो अब हमारा पहला एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया है महीना, वर्ष, मौसम। देख रहे होंगे दोस्तों, अगर किसी भी महीने का नाम आता है तो इन लगा दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी होता है 12 महीने का नाम है, तो किसी भी महीने का नाम आए तो हमेशा उसके आगे इन का प्रयोग हुआ होता है दोस्तों। वर्ष, वर्ष का मतलब क्या होता है, ईयर। तो कोई भी ईयर हो, 2002, 2002, जैसे कोई भी वर्ष हो दोस्तों। जैसे मान लीजिए महीना पर एग्जाम्पल, उसके बाद वर्ष पर। जैसे आई वेंट टू दिल्ली इन जनवरी, पहला हो गया। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं वर्ष पर। ही पास्ड द एग्जाम इन 2008। चलिए दोस्तों, अब दो एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। आई वेंट टू दिल्ली इन जनवरी, ही पास द एग्जाम इन 2008। यहाँ पर हमने दोनों में इन का प्रयोग किया है। यहाँ पर भी इन है और यहाँ पर भी इन है। अब ये इन किसके लिए काम कर रहे हैं तो समझते हैं। तो आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, इन जनवरी मतलब जनवरी के महीने में, जनवरी महीने में। तो ये क्या है हमारा दोस्तों, महीना है। तो महीना के नाम के आगे इन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2008 एक वर्ष का नाम है जो बीत गया है, तो वर्ष का नाम के आगे भी हमेशा इन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग अगर कहीं पर भी प्रीपोजिशन को देखते हैं तो आसानी से इन वाला पहचान सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दिन के भाग, अब कहेंगे दिन के भाग। दिन के भाग का मतलब होता है पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ अ डे। एक दिन में कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग, तो हम सबको मालूम है दोस्तों, एक दिन में 4 भाग होते हैं। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, 4 होते हैं दोस्तों। तो 4 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट आ जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा इन का प्रयोग करते हैं। कैसे, अब यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है 2 एग्जाम्पल। आई प्ले इन द मॉर्निंग, आई प्ले मैं खेलता हूँ
इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर ये जो हमारा मॉर्निंग है ये क्या है, एक दिन का एक भाग है कि नहीं, एक दिन का एक भाग है, क्योंकि एक दिन में 4 भाग होते हैं। एक दिन में आज मान लीजिए ट्यूसडे है, आज अगर मंगलवार है तो आज 4 भाग आए हैं। पहला सुबह, उसके बाद दोपहर, उसके बाद सांझ, उसके बाद रात, 4 भाग आए हैं। मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, 4 भाग आए हैं। तो ये हमारा मॉर्निंग भाग है। तो इस तरह से दिन के 4 भाग में इन का प्रयोग करते हैं। आई गो टू स्लीप, मैं सोने जाता हूँ। इन द नाइट, इन द नाइट, यहाँ पर नाइट आया है दोस्तों, इसलिए हम इन का प्रयोग करेंगे। इस तरह दिन के भाग में से कोई भी भाग आए तो हम वहां पर इन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा दूसरा क्या है, स्थान। अब स्थान क्या है दोस्तों, स्थान का मतलब होता है प्लेस। अगर कोई प्लेस के बारे में आए तो वहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ। तो मुंबई क्या है दोस्तों, एक प्लेस है, एक स्थान है। तो वहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इन का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों आशा करता हूँ इन का एकदम कंप्लीट एग्जाम्पल देने के बाद आप लोग को समझ में आ चुका होगा। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ दिया है ऑन का प्रयोग, किसी के ऊपर हो। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब होता है पर, तो पर का मतलब होता है ऊपर। तो अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है और उसे छुआ है, उसे छुआ है, टच हुआ है, टच किया है, तो वहां ऑन लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से डेज, दिन के नाम के आगे। इस तरह से डेट एंड मंथ, महीना और तारीख दोनों साथ में हो, महीना और तारीख दोनों साथ में हो, तो उस कंडीशन में हम आई सैट ऑन द टेबल, मतलब मैं टेबल पर बैठा, मैं टेबल पर बैठा। दोस्तों जब वो बैठा तो कहाँ बैठा, टेबल पर। और जब टेबल पर बैठा तो टेबल को टच किया, टच किया ना, तो टच किया तो हम लगाएंगे ऑन। अब तो समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से ही डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे। अब दूसरा दिया है डेज, मतलब दिन। तो कोई भी दिन का नाम आए तो उसके आगे हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। तो मंडे का मतलब होता है सोमवार, मंडे का मतलब सोमवार होता है। तो सोमवार मतलब दिन है, तो दिन के नाम के आगे ऑन का प्रयोग। ही डिडंट गो टू स्कूल ऑन मंडे, वह सोमवार को स्कूल नहीं गया, वह सोमवार को विद्यालय नहीं गया। इसी तरह से ही वाज बोर्न ऑन 25, ही वाज बोर्न ऑन 25, वह 20 फरवरी को पैदा हुआ था। तो यहाँ पर ऑन दिया है ना, उसका जन्म का मतलब क्या होता है, पर। एट का मतलब होता है पर। जैसे पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई टाइम है जो क्या है, निश्चित है, अगर निश्चित समय दिया है तो दोस्तों निश्चित समय के आगे हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब दोस्तों मैं 2 बार लिख दिया हूँ पीरियड ऑफ टाइम, एक यहाँ पर भी है तो ए नहीं रहेगा दोस्तों, यही से काम चल जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम समझा दूं। जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock, आई गेट अप एट 6 o'clock। दोस्तों आई गेट अप एट 6 o'clock, तो यहाँ पर जो 8 है दोस्तों, ये इस समय के लिए काम कर रहा है। तो देखेंगे इस जो समय है ये फिक्स है कि नहीं है, मतलब निश्चित समय है कि नहीं है। तो एक दिन में 6 एक बार बजता है दोस्तों, इसीलिए ये क्या है, निश्चित समय है। और निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आगे तो आएगा तो बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले जो एक वीडियो बनाया हूँ। तो आई गेट अप एट 6 o'clock, तो यहाँ पर ये घड़ी का समय है, मतलब टाइम ऑफ पीरियड है जो फिक्स है। तो फिक्स टाइम के आगे एट का प्रयोग होता है। इसी तरह से स्मॉल प्लेस, छोटा स्थान। छोटा स्थान का मतलब ये होता है कि कोई स्थान तो है, प्लेस तो है, लेकिन बहुत ही छोटा है, मतलब कस्बा टाइप है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, एट का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब किसी एक
छोटे स्थान को किसी दूसरे बड़े स्थान के साथ तुलना किया जाए। तो जैसे अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं दोस्तों, आप समझ जाएंगे। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया कह रहा है कि मैं भारत के दिल्ली शहर में रहता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर ए भी प्लेस है और ए भी प्लेस है दोस्तों। तो ये दोनों प्लेस में ये जो प्लेस है इससे बड़ा है, इससे ये बड़ा है। तो जब किसी बड़े शहर को किसी छोटे शहर के साथ तुलना किया जाए तो छोटे शहर के आगे हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से दोस्तों एट का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, जो मैं पहले ही बता दिया हूं, जो समय एक ही बार आए दोस्तों, जो समय एक बार आए फिर लौट कर ना आए वो निश्चित समय होता है। तो वो हमारा इसी में आ जाएगा, कवर कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर विथ नाइट एंड नून, मतलब नाइट और नून है दोस्तों। आई प्ले गेम एट नाइट। अब दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो नाइट है ये दिन के भाग है, ये दिन के भाग है, क्योंकि एक दिन में 4 भाग होते हैं। तो वहां पर हम इन लगा रहे थे, तो यहाँ पर एट क्यों लगा रहे हैं? तो दोनों में दोस्तों डिफरेंस ये होता है कि जब हम इन का प्रयोग करेंगे तो वहां पर द होगा, जब इन का प्रयोग करेंगे तो द होगा, और जब एट का प्रयोग करेंगे तो द नहीं होगा दोस्तों। बस यही इसका डिफरेंस होता है दोस्तों। इसी तरह से हमारा आगे का है व्हाइल टेलिंग कॉस्ट। जब हम किसी चीज के दाम के बारे में बात करेंगे, जब किसी चीज के दाम के बारे में बात करें तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। किसी भी त्योहार का नाम आए दोस्तों, किसी भी पर्व का नाम आए, किसी भी कास्ट के पर्व का नाम आए तो उसके आगे हमेशा एट का प्रयोग होता है दोस्तों। विथ का मतलब 2 अर्थ होता है, के साथ और के द्वारा। के साथ कब होता है, के द्वारा कब होता है दोस्तों? तो के साथ के लिए विथ का प्रयोग कब करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं और किसी के साथ वो काम मिलकर करते हैं। जब हम कोई काम किसी के साथ मिलकर करते हैं तो वहां पर हम विथ का प्रयोग के साथ के लिए लगाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड। आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ विद्यालय जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ दोस्तों। मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर जो विथ का प्रयोग किया गया है, किस लिए किया गया है कि ये जो आदमी है कोई काम करता है तो किसी दूसरे आदमी के साथ मिल के करता है। तो यहाँ पर मिल के काम कर रहा है तो हम के साथ के लिए विथ का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे के साथ। अब के द्वारा कब पढ़ेंगे दोस्तों? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, के द्वारा कब पढ़ते हैं? तो दोस्तों जब हम कोई काम करते हैं और उस काम को करने के लिए किसी चीज का मतलब किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वहां पर के द्वारा, अगर कोई काम कर रहे हो तो उस काम में किस चीज का प्रयोग कर रहे हो, किसका सहयोग ले रहे हो, जिसका सहयोग ले रहे हो उसे हम कहते हैं के द्वारा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई कट माई नेल विथ नेल कटर। दोस्तों आई कट माई नेल विथ नेल कटर, तो यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि मैं कट माई नेल, मैं अपना नख को काटता हूँ, अपने नंगों को काटता हूँ
विथ नेल कटर, किसके साथ? नेल कटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेल कटर के द्वारा, मतलब ये जो काम कर रहा है इसमें इसका सहयोग ये कर रहा है, मतलब ये काम किसी का सहयोग लेकर कर रहा है, किसी चीज का सहयोग लिया है। तो जब किसी चीज का सहयोग लेता है तो हो जाता है के द्वारा। तो अब इसको पढ़ेंगे, मैं नेल कटर के द्वारा अपना नख को काटता हूँ, नंग को काटता हूँ। ठीक दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ, यहाँ पर कह रहा है के साथ और यहाँ पर कह रहा है के द्वारा। तो दोस्तों इस तरह से छोटी छोटी डिफरेंस को आप लोग समझ जाएंगे तो एक दिन आप अंग्रेजी की दुनिया में नंबर वन इंसान बन जाएंगे और किसी के आगे आप नहीं। यहाँ पर दिया है फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब होता है से का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के आगे किया जाता है। निश्चित समय क्या होता है दोस्तों? तो जो समय एक बार आता है और फिर रिपीट नहीं होता है दोस्तों, उस टाइम को हम पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय कहते हैं, जिसको फिक्स टाइम भी कहते हैं दोस्तों। तो अब हम जानेंगे कि फ्रॉम का प्रयोग उसके साथ कैसे करते हैं। तो एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। हम देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगा। काम करूंगा तो कब से करूंगा दोस्तों? तो आई विल डू दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं ये काम करूंगा कब से दोस्तों? कल से। तो टुमारो जो एक टाइम है एक ही बार आता है दोस्तों, बार बार नहीं आता है। टुमारो कल है तो कल एक ही बार आएगा कि बार बार आएगा? नहीं दोस्तों, एक बार आता है टुमारो। तो ऐसे फिक्स टाइम के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। पहला हमारा क्लियर हो गया। प्लेस दिया है दोस्तों, प्लेस का मतलब होता है स्थान। स्थान क्या होता है दोस्तों? तो जब हम किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं या किसी दूसरे स्थान से किसी अन्य स्थान पर हम आते हैं, तो इस तरह से स्थान को परिवर्तन करने के समय में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कैसे दोस्तों? यहाँ पर देखिए, जैसे आई केम टू दिल्ली, आई केम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया। दिल्ली तो आया, देखिए दोस्तों, मैं दिल्ली आया मतलब मैं दिल्ली में आ चुका हूं। तो आया कहां से? आया कहां से? अब जहां से आया हूं उस शहर का नाम लिख दो। तो आई केम टू दिल्ली फ्रॉम गोरखपुर, आई केम टू दिल्ली फ्रॉम गोरखपुर, मैं गोरखपुर से दिल्ली आया। एक स्थान हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए। इस तरह से तो स्रोत, साधन, स्रोत मतलब कोई जानकारी हमें मिलती है तो किस माध्यम से मिलती है। अगर कोई जानकारी हम पा रहे हैं तो किस माध्यम से पा रहे हैं? तो दोस्तों हमारे पास इस समय बहुत सारे माध्यम है। टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत सारे संचार के माध्यम हैं। हम उनके माध्यम से या लोगों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां पाते हैं। तो उस कंडीशन में हम वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हियर्ड और न्यूज, आई हियर्ड न्यूज, मैंने एक न्यूज सुना, मैंने एक न्यूज सुना फ्रॉम टेलीविजन, फ्रॉम टेलीविजन मतलब किसके माध्यम से? टेलीविजन के माध्यम से। मैंने एक न्यूज टेलीविजन से सुना, तो इस तरह से दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, स्थान के लिए और उसके बाद स्रोत के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब आया दोस्तों सतह को छोड़ दी, मतलब पेड़ के एक पत्ती गिरती है तो गिरती है कैसे गिरती है दोस्तों? सतह को छोड़ते हुए गिरती है। आई टुक ऑफ द बस, आई टुक ऑफ द बस, मैंने बस को छोड़ दिया। तो जब मैंने बस को छोड़ दिया तो मैंने बस को सतह को छोड़ दिया दोस्तों। इस तरह से ये हमारा ऑफ का एग्जाम्पल है।
इसी तरह से आ गया है सिंस फॉर। तो सिंस फॉर का मतलब होता है से, और ये दोनों समय के लिए काम करते हैं दोस्तों, ये दोनों समय के लिए काम करते हैं। सिंस जो होता है निश्चित समय के लिए काम करता है, फॉर जो होता है अनिश्चित समय के लिए काम करता है। सिंस में क्या क्या आते हैं दोस्तों, जो एक बार आते हैं फिर लौट कर नहीं आते हैं, और फॉर में जो समय बार बार रिपीट होता रहता है उसको हम कहते हैं फॉर, अनिश्चित समय कहते हैं। जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 2008, 2005, 2007, ये सब टुडे, यस्टरडे, टुमारो, टुनाइट, ये सब क्या है दोस्तों, फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, एक बार आते हैं, दोबारा लौट कर नहीं आते हैं, तो उसके जगह पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर हमारा क्या है दोस्तों, अनिश्चित समय है, ये कभी भी रिपीट हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 2 महीना, 2 वर्ष, ये सब क्या है, बार बार आने वाले, क्योंकि इसका नाम नहीं दिया है। तो इस प्रकार के समय में हम हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। अब 2 एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं दोस्तों। ये जो दोनों हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में पढ़ा दिया हूँ अच्छे से डिटेल में, आप लोग जाकर वहाँ पर देखेंगे, समझ जाएंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे I had been working since 2004। अब एक बार लिख रहा हूँ, I had been eating for 2 hours। तो सेंटेंस है दोस्तों, I have been working since 2004। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर सिंस लगाए हैं, यहाँ पर फॉर लगाए हैं। सिंस और फॉर क्यों लगाए हैं क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर दिया है 2004, और 2004 एक बार आता है दोस्तों, बार बार नहीं आता है, इसीलिए ये हमारा फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। तो निश्चित समय में सिंस लगता है। और यहाँ पर 2 आवर्स, 2 घंटे, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 2 घंटा कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा। तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय में हम लगाते हैं फॉर। बस इतना ही होता है दोस्तों। इस तरह से ये हमारा अब ऐसे आएगा दूसरा आएगा फॉर के लिए मतलब होता है फॉर का मतलब होता है के लिए। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के पीछे कोई ना कोई एक रीजन होगा, तो उसी रीजन के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पर्पस क्या है दोस्तों, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो आई एम टीचिंग फॉर अपलोड एंड लर्न टू स्टूडेंट्स who are very weak in English। I am teaching for अपलोड, मैं अपलोड करने के लिए, और लर्न टू स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को सिखाने के लिए हूँ, जो आर वेरी वीक इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में कमजोर है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने का पर्पस क्या है दोस्तों, कि मैं इसको अपलोड भी कर दूं, और मैं इसके माध्यम से उन बच्चों को अंग्रेजी सिखा पाऊँ जो अंग्रेजी में कमजोर है। जब कोई काम किसी के सहयोग से होता है, तो वहां पर हम बाई मतलब द्वारा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लेटर लिखने का काम हो रहा है, और वो लेटर कोई लिख रहा है। जैसे अ लेटर इज रिटेन बाई श्याम, और लेटर इज रिटेन बाई श्याम मतलब एक पत्र श्याम के द्वारा लिखा जाता है। मतलब जो पत्र लिखता है वो कौन है, श्याम है, इसके सहयोग से हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ए एज द्वारा बाई काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के सेंटेंस मतलब द्वारा का प्रयोग खास करके वॉइस के लिए किया जाता है। सिंपल सेंटेंस के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, खास करके वॉइस के लिए ही किया
जाता है। अब आते हैं दोस्तों, बाई का मतलब से भी होता है। तो से कब होता है? जब किसी वाहन की बात हो, जब किसी वाहन की मतलब सवारी की बात किया जाए तो वहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ बाई बस। अब यहाँ पर बाई दिया ना, यहाँ पर बस, बस हमारा सवारी है, तो सवारी के साथ बाई है, तो मतलब सवारी साधन के लिए जब सवारी साधन की बात किया जाए उसमें बाई दिया हो तो वहां पर हम पढ़ेंगे से, द्वारा नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों से पढ़ेंगे। आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से विद्यालय जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। दोस्तों समझ आ रहा होगा। ऐसे तक जब किसी समय की बात हो, जब किसी समय की बात हो रही हो तो वहां पर हम समय के साथ में पढ़ेंगे, तो वहां पर तक पढ़ते हैं। अब बगल में, तो बगल में सबको मालूम ही है कि कोई चीज या कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के बगल में है तो वहां पर बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे अ मैन इज स्टैंडिंग बाई मी, एक आदमी मेरे बगल में है, बस एक आदमी मेरे बगल में खड़ा है। तो नेक्स्ट टू, बिसाइड, एडजेसेंट, बिसाइड का सबका मतलब क्या होता है दोस्तों? बगल में होता है। तो अभी मैं बात किया हूं तो सेम वैसे ही अप्लाई करते हैं इसमें, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर दिया है दोस्तों अपॉन, अनटू के ऊपर मूविंग कंडीशन में। अब अपॉन और अनटू दोनों का मतलब सेम होता है दोस्तों, दोनों का मतलब सेम होता है और दोनों का अर्थ होता है के ऊपर। अब इनका प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर मूविंग अवस्था में मतलब चलते हुए अवस्था में अगर जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं? अपॉन और अनटू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे आई कॉल्ड अपॉन यू, आई कॉल्ड अपॉन यू मतलब मैं आपके ऊपर गिरा, मैं आपके ऊपर गिरा, मैं तुम्हारे ऊपर गिरा। तो जब ऊपर गिरा, ऊपर की तरफ गिरा तो क्या कर रहा था? वो मूविंग कर रहा था। इस तरह से दोस्तों मूविंग अवस्था में अगर कोई कंडीशन में कोई काम होता है तो वहां पर हम अपॉन अनटू का प्रयोग करते हैं। इस तरह से टू, तो टू का प्रयोग, टू का मतलब होता है को, के लिए प्रयोग होता है। टू को हम को के लिए पढ़ते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर टू है ना दोस्तों, तो मैं स्कूल को, मैं विद्यालय को जाता हूँ, मैं विद्यालय को जाता हूँ कहते हैं ना बहुत सारे, और बहुत सारे कहते हैं मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है? मैं स्कूल को जाता हूँ, बस को कहता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर। ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, जा तो रहा है दोस्तों, किस दिशा में जा रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे टूवर्ड्स द स्कूल, टूवर्ड्स द स्कूल। तो यहाँ पर ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल मतलब स्कूल के ओर जा रहा है। किधर जा रहा है दोस्तों? स्कूल के ओर जा रहा है। इस तरह से हम टूवर्ड्स का प्रयोग। और बीनीथ, अगर कोई चीज है, अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है और वो किसी चीज को नहीं छुआ है, किसी भी चीज को नहीं छुआ है, तो वहां पर हम अंडर और बीनीथ का प्रयोग करेंगे। अगर कोई चीज है किसी चीज के अंदर है और उसने पूरी तरह से किसी चीज को छुआ हुआ है तो वहां पर हम लगाएंगे अंडर, नीथ लगाएंगे दोस्तों। यही हमारा डिफरेंस होता है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, आगे देखते हैं। एक्सपेक्ट का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त। मतलब के अलावा, के अतिरिक्त मतलब ये कह रहा है कि कोई चीज है उसके अलावा भी कुछ और है तो उसको जोड़ने के लिए हम एक्सपेक्ट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर एक चीज तो पहले से है, उसके अतिरिक्त भी कुछ और है तो वहां पर के बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर के अलावा और के अतिरिक्त। तो अब हम अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ और एक्सपेक्ट और बिसाइड का हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर यहाँ कह रहा है आई सीट अंडर द ट्री मतलब
मैं ब्रिज के नीचे बैठता हूँ। जब वो ब्रिज के नीचे बैठता है तो किसी चीज को छूता नहीं है दोस्तों, किसी चीज को पकड़ा हुआ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर दिया है बीनीथ, तो बीनीथ और अंडर सेम होता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम आते हैं अंडरनीथ का। अंडरनीथ का प्रयोग कब करते हैं? डॉग सैट, डॉग कुत्ता बैठा, अंडरनीथ द बॉक्स मतलब बॉक्स के नीचे। तो जब बॉक्स के नीचे बैठा तो पूरी तरह से पकड़ा हुआ था दोस्तों। तो इस तरह से अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। ऐसे एक्सपेक्ट सैमसंग फोन, एक्सपेक्ट सैमसंग फोन, आई हैव मेनी कंपनीज फोन। कह रहा है सैमसंग फोन के अलावा, सैमसंग फोन के अलावा मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के फोन हैं। मतलब सिर्फ उसके पास क्या नहीं है दोस्तों, एक सैमसंग फोन नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे कंपनियों का फोन वो रखा है। इस तरह से के अलावा का प्रयोग करते हैं। अब दिया है दोस्तों बिसाइड्स, कि मतलब होता है कि अतिरिक्त। आई हैव एक्सपेक्ट, हाँ ये वाला है दोस्तों, चौथा वाला है। आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी बुक्स बिसाइड्स इंग्लिश। कह रहा है कि इंग्लिश के, मेरे पास इंग्लिश के अतिरिक्त और भी किताबें हैं। मतलब इंग्लिश तो है ही है, उसके साथ साथ मेरे पास और बहुत सारे किताबें हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा ये यहाँ तक का कंप्लीट का प्रयोग दो वस्तुओं के बीच के लिए, दो के लिए किया जाता है। अगर किसी दो वस्तु की बात हो रही हो तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों, अगर दो वस्तुओं की बात हो रही हो तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ ये एमॉन्ग जो दिया है, दो से अधिक की बात हो रही हो और उसका एक निश्चित संख्या दिया हो तो वहां पर एमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर अगर एक से अधिक मतलब दो से अधिक वस्तुओं की बात हो रही हो और अंतिम में कोई संख्या न दिया हो तो हम वहां पर एमॉन्ग्स का प्रयोग करेंगे। तीनों का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर समझते हैं। एक बॉल दो ब्रिज के बीच में है, दो पेड़ों के बीच में है, यहाँ पर सिर्फ दो को कंपैरिजन कर रहा है तो दो के लिए बिटवीन लगाते हैं दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई वाज एमॉन्ग 30 पीपल, यहाँ पर दो से अधिक की बात हो रहा है दोस्तों, दो से अधिक की बात हो रहा है, दो से अधिक की बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या भी दे दिया है दोस्तों, 30 संख्या दे दिया है, 30। तो 30 संख्या दे दिया है, तो जब संख्या दे दे, दो से अधिक की बात हो और कोई संख्या दे दे तो वहां पर लगाते हैं एमॉन्ग। इसी तरह से दोस्तों अगर दो से अधिक की बात हो और वहां पर कोई लिमिटेड संख्या ना हो तो वहां पर हम एमॉन्ग्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज एमॉन्ग्स इन द क्राउड, वह भीड़ में था। अब भीड़ कितनी थी वहां पर कोई संख्या काउंट नहीं हो रहा है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर हम लगाते हैं एमॉन्ग्स। इस तरह से अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और वो पहुंच से बाहर है, मतलब प्रयास करने के बाद भी उसको हम नहीं पा सकते हैं तो वहां पर लगाते हैं ओवर दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाएंगे। एबव का प्रयोग, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, प्रयास करने के बाद हम पा सकते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं एबव। जैसे मान लीजिए फैन होता है, हमारे बेड के थोड़ा सा ही ऊपर होता है, हम प्रयास करने के बाद उसको पा सकते हैं तो वहां पर वो एबव का प्रयोग करते हैं। एबव का प्रयोग कुछ और अन्य स्थानों पर भी किया जाता है। जैसे सूची में, अगर कोई सूची में ऊपर है तो वहां पर हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज एबव ऑन द लिस्ट ऑफ माई क्लास, राम मेरे क्लास की जो लिस्ट बनी है सबसे ऊपर है, मतलब उसका रैंक सबसे हाई है। इस तरह से। और निराकार, निराकार क्या होते हैं दोस्तों? अब्स्ट्रैक्ट, जो नाउन हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट। तो अब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, उस प्रकार के नाम के आगे भी हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे एयर, एबव द एयर, एबव द एयर। इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है? स्तर, लेवल में ऊपर। अब लेवल में, लेवल का मतलब तह होता है, तह में श्रेणी में कितना ऊपर है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। इस तरह से ओवर और एबव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आ जाइए। बिलो का मतलब नीचे होता है, बिलो का मतलब नीचे। अप का मतलब ऊपर होता है, अपवर्ड्स का मतलब ऊपर के तरफ। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपवर्ड्स लिखेंगे, और डाउनवर्ड्स अगर कोई नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउनवर्ड्स लिखेंगे दोस्तों। अब अप, अप का मतलब को, तो इसका प्रयोग, अप का मतलब होता है को, के भी होता है,
सॉरी दोस्तों, को नहीं के होता है दोस्तों, अप का मतलब के। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये रिलेशन के बारे में बताता है, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, क्या रिश्ता है दोनों में, तो रिश्ते को ये बताता है अप। अब हम लोग तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर दिया है अ क्वेश्चन इज बिलो द पैराग्राफ, मतलब एक प्रश्न कहाँ है, पैराग्राफ के नीचे है। तो हम लोग देखते हैं इंग्लिश में जो हमारा पेपर होता है, पहले पैराग्राफ होता है, उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं। तो कह रहा है अ क्वेश्चन इज बिलो द पैराग्राफ, एक क्वेश्चन पैराग्राफ के नीचे है। ऐसे कम अप सून, जल्दी ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। तो कम अप कह रहा है, अप मतलब ऊपर, डाउन जंप डाउन नाउ, जंप डाउन नाउ मतलब अभी नीचे कूदो, अभी नीचे कूदो, नीचे तो डाउन। ऐसे यहाँ पर ही वाज कमिंग अपवर्ड्स द ट्री, मतलब वो पेड़ पर ऊपर की तरफ आ रहा था, वह पेड़ पर ऊपर की तरफ आ रहा था। ऐसे ही वाज फॉलिंग डाउनवर्ड्स द ट्री, वो पेड़ से नीचे की तरफ गिर रहा था, नीचे की तरफ गिर रहा था, तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब जो हमारा रिलेशन बताता है, तब देखिए ही वाज लीडर ऑफ द इंडिया, ही वाज लीडर ऑफ द इंडिया, वह लीडर था। तो लीडर था, तो लीडर कहाँ का था, नेता था, तो नेता कहाँ का था, इंडिया का था। मतलब इसका रिश्ता किसके साथ था, इंडिया का, और रिश्ता बनाने का काम किसने किया, अपने। तो ही वाज लीडर ऑफ द इंडिया, वह भारत का नेता था। इस तरह से दोस्तों ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, और एगो, अगो का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ, विदाउट का मतलब होता है के बिना, विद इन का मतलब होता है के अंदर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और बिफोर का मतलब होता है के पहले। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है डोंट टेल अबाउट श्याम, डोंट टेल अबाउट श्याम मतलब राम के बारे में, श्याम के बारे में ना बोलो। तो यहाँ पर अबाउट का मतलब होता है बारे में। यहाँ पर मेनी ईयर्स एगो बहुत साल पहले, तो यहाँ पर दिया एगो बहुत साल पहले, पहले मतलब होता है एगो, एगो का प्रयोग। ही हैड कम टू हाउस बिफोर आई केम, ही हैड कम टू हाउस बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह घर आ चुका होगा। ठीक है ना, मेरे आने से पहले वो घर आ चुका होगा। यहाँ पर पहले का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, पहले का। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है दोस्तों। इस तरह से ही इज जस्ट इनसाइड द हाउस, ही इज जस्ट इनसाइड द हाउस, वो घर में अंदर की तरफ है, वो घर में अंदर की तरफ है, तो इनसाइड। ऐसे ही वाज प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहा था, मतलब बाहर के तरफ खेल रहा था, तो यहाँ पर आउटसाइड दिया है दोस्तों। आई कांट डू इट, आई कांट डू इट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। तो यहाँ दिया है के बिना, विदाउट का मतलब होता है के बिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता, मतलब बिना तुम्हारे सहयोग के मैं कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे दोस्तों यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया है, यू हैव टू कम विद इन 5 मिनट, यहाँ कह रहा है तुम्हें आना पड़ेगा 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर के अंदर जो शब्द है, तो हमारा ये विद इन है, तो विद इन का प्रयोग इस तरह से करते हैं। तो दूसरा दिया है दोस्तों, he went to house after I had gone, मेरे जाने के बाद वह घर, मेरे जाने के बाद की बात हो रही है दोस्तों, मेरे जाने के बाद वह घर जा चुका था। यहाँ पर दिया है दोस्तों आफ्टर, तो आफ्टर का प्रयोग यहाँ पर बाद दिया है। बिफोर दिया है दोस्तों, यहाँ पर बिफोर एक बार बता ही दिया हूँ, यहाँ पर बिफोर का हो गया है। अब इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर कुछ समझते हैं, इन फ्रंट ऑफ, सामने, कोई सामने है तो इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। जैसे राम इज फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी, राम मेरे सामने है। ऐसे नेक्स्ट टू, एसेंट, बिसाइड। कैसे दोस्तों, इन फ्रंट ऑफ, सामने, सामने मतलब कोई मेरे सामने है, जैसे राम इज फ्रंट ऑफ मी एक हो गया। जैसे नेक्स्ट टू, बिसाइड, बाई, बगल में, इसका मतलब होता है बगल में, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। अहेड ऑफ का मतलब होता है सामने, तो फ्रंट ऑफ लगाओ चाहे अहेड ऑफ लगाओ। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो ये भी आसान है। अलोंग का मतलब होता है बगल में, बगल में, अलोंग।
बियॉन्ड के पार के आगे, बियॉन्ड के पार, नदी के पार या पुल के आगे, इस तरह से हम कहते हैं तो हम लगाते हैं बियॉन्ड। बियॉन्ड वाला थोड़ा देखिए जाए और एलॉन्ग का भी देखिए, जैसे अ लेटर इज एलॉन्ग विथ बुक। तो यहाँ पर दोस्तों और लेटर इज एलॉन्ग विथ बुक कह रहा है एक पत्र कहाँ है, किताब के बगल में है दोस्तों, किताब के बगल में है। इसी तरह से बियॉन्ड का जो है बियॉन्ड नदी के पार, राम इज बियॉन्ड द रिवर। राम है कहाँ है, नदी के पार है दोस्तों, नदी के पार है, इस तरह से। अब यहाँ पर दोस्तों दिया है एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है पार, उसके वही है एक्रॉस द रिवर, एक्रॉस द रोड, रोड के पार, नदी के पार, एक्रॉस द ब्रिज, पुल के पार। इस तरह से हमारा ड्यूरिंग है के दौरान, के दौरान। ये हमें टाइम के बारे में बताता है, जैसे ड्यूरिंग माई वैकेशन, ड्यूरिंग माई वैकेशन मतलब मेरे छुट्टियों के दौरान, मेरे छुट्टियों के दौरान। इस तरह से ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। अपोजिट का मतलब होता है सामने और या पीछे की तरफ। ऐसे अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, खिलाफ। बहुत सारे होते हैं ना, किसी खिलाफ होते हैं। तो जैसे आई विल complain against you, I will complain against you, मैं तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हारे विरुद्ध, मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करूंगी, कंप्लेन करूंगी या कंप्लेन करूंगा, जो भी हो सकता है दोस्तों। इस तरह से हमारा प्रीपोजिशन रहता है दोस्तों।